Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shriya and in today's video we will discuss about energy of recoil electron and kinetic energy of recoil electron in the terms of angle of scattering. तो अब हम बात करेंगे kinetic energy of recoil electron in the terms of angle of scattering of electron. तो देखिए सबसे पहले जो हमने अभी भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया EK का, उसकी वैल्यू क्या थी h न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम अभी जो करना है इसी के साथ छेड़छाड़ करनी है, कुछ नहीं करना। इसी के साथ करते करते हम काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर निकालेंगे। हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। h न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और इधर 1 प्लस अल्फा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये समझ लगा। एक एक स्टेप में धीरे धीरे बताऊंगी ताकि सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ से ना साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, ऊपर वाली टर्म से हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कॉमन लेंगे और मैंने अल्फा बाई 2 बोल दिया क्या गलती से। चलो इधर आएगा h न्यू अल्फा। अब ये तो एज इट इज बाहर है ना, तो 2 इधर ही रहेगा, डिवाइड्स। अब इधर से भी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अब देखिए ये 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पर। अब अल्फा तो एज इट इज रहेगा और 2 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये टर्म बाहर है। अब ये दोनों बाहर आकर क्या होंगे, कट। अब इनको देखते हैं जरा। ये बन गया मेरे पास h न्यू 2 अल्फा होल डिवाइड्स। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंट। तो मैं इसको लिख दूंगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 अल्फा। सिंपल, 1 अपॉन साइन को कोसेकेंट लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास क्या बन गई EK की एक्सप्रेशन। अब देखो भाई यहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पहुंचे, कहाँ कॉस कहाँ आ गया कोसेकेंट। ठीक है, तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्री का मजा, कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं। अब कुछ और बनाए। अब देखो कोसेकेंट को एक साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमें कोसेकेंट और कॉट की आइडेंटिटी पता है, चलिए वो लगा देते हैं। h न्यू 2 अल्फा अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 अल्फा। आइडेंटिटी लगा दी ना, ये देखो ये आइडेंटिटी लग गई मेरे पास एक कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए हमें पता है कि जो कॉट थीटा बाई 2 है किसके इक्वल होता है 1 प्लस अल्फा tan फाई, यही होती है वैल्यू। अब मैं ये जो कॉट थीटा बाई 2 की जो मैंने वैल्यू है वो इसमें पुट कर दूंगी। तो EK विल बी कम्स आउट टू बी h न्यू 2 अल्फा अपॉन 1 एज इट इज प्लस, अब कॉट स्क्वायर है, ध्यान रखना कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस 2 अल्फा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब tan स्क्वायर फाई को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो मैं करूँगी क्या, h न्यू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। tan स्क्वायर फाई को मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 अल्फा। तो ये एक एक स्टेप मैं बहुत इजीली बता रही हूँ तो ये अच्छे से समझना। अब इसका मैं एलसीएम लूंगी। ओके, एलसीएम लूंगी तो कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे देखिए ये अब नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर फाई 1 तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, एक और कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा प्लस ये तो अब ये एज इट इज है तो ये एज इट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 2 अल्फा, 2 अल्फा में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। अब ये क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो मेरी टर्म बन जाएगी h न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई को मैं ऊपर लेगी, बाकी कुछ नहीं किया। ये सारा मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस
1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। अब मैंने देखा ये भी कॉस की टर्म, ये भी कॉस की टर्म, तो ये अकेली साइन की रख के मुझे क्या करना है, इसे भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं। अब अच्छी बात ये है कि वो मेरे पास ये स्क्वायर में है, हमें सबको आइडेंटिटी पता है, सबको वही एक आइडेंटिटी पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वहाँ से मैं साइन की वैल्यू कॉस में कन्वर्ट कर दूंगी। सो दिस विल बिकम एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एज इट इज होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। अब ये सारे कॉस मेरे पास इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये यहाँ तक समझ लगा तो आगे भी लग जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब ये और ये कॉस स्क्वायर फाई और ये कॉस स्क्वायर फाई, इन्हें मैं ना एक साथ कर लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एच न्यू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन क्या आएगा ये। अब देखो ये कॉस स्क्वायर फाई है, ये 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई है, इन दोनों को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बन जाएगा, अब कॉस स्क्वायर फाई में सीधा ही कॉमन ले लेती हूँ ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। ये मैंने दो पॉइंट्स एक ही स्टेप में कर दिए तो कंफ्यूज मत होना है। प्लस हो जाएगा इसके साथ ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, ये था कॉस स्क्वायर फाई, ये था 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई, दोनों को मैंने कर दिया प्लस किया तो कॉस स्क्वायर फाई क्या है, कॉमन टर्म बनी थी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस 2 अल्फा, और ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ लिख दी। अब इस टर्म के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, ये जो है इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको फिर कॉस स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो दिस विल बिकम एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये वाली टर्म पहले मैं आगे लिख लेती हूँ 1, जब ये सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी पहले तो ये सारी टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यही बनेगा। उसके बाद क्या आएगा बीच में माइनस, अब ये सारी टर्म किससे मल्टीप्लाई आएगी, कॉस स्क्वायर फाई से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। समझ लगा। अब ये टर्म हेजिटेट ले गई तो ये वाली टर्म 1 प्लस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है तभी ये डेरिवेशन समझ आए, क्योंकि स्टेप्स बहुत छोटे छोटे हैं। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो डेरिवेशन छूट जाएगी। अब देखिए, अब मेरे पास टर्म्स बन गई 3। इन तीनों में से ये जो 2 है इनमें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, इन दोनों में से मैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लेती हूँ तो क्या बनेगा एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर फाई को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एच न्यू 2a कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ये वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज इट इज, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा कॉमन यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, पहले ये टर्म 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये प्लस था लेकिन हमने कॉमन क्या निकाला था, माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, और ये मेरी बन गई एक्सप्रेशन। कॉस स्क्वायर फाई मैंने क्या निकाला था, कॉमन। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी, दिस विल बिकम एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ये टर्म एज इट इज 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब इसको खोलना है तो सबसे पहले यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस किस में से होगा, 1 प्लस 2 अल्फा में, तो ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव। आगे देखिए एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अंदर क्या देखिए, अब ये प्लस 2 अल्फा और माइनस 2 अल्फा तो कट जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1 भी कट जाएंगे, वी विल लेफ्ट विद ओनली अल्फा स्क्वायर, ये बन गया अल्फा स्क्वायर। तो आंसर क्या है मेरे पास, फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनी, एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन
1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस फाई। ये बन गई मेरे पास मेरी फाइनल इक्वेशन। तो एक बार हम इसके फाइनल इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं, दैट इज ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू 2 अल्फा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। जब हम रेंज की बात करें तो ये इक्वेशन के पास हमें एक रेंज मिल गई। किसकी रेंज? एनर्जी की, दैट लाइज फ्रॉम 0, मिनिमम आ जाएगी 0, कहाँ तक? एच न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रेंज मिल गई। बात ये कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर करेगा, है ना, तो वो आएगा मेरे पास एच न्यू इंटू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना इतनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा, लेकिन हमें पता है टोटल कितनी होती है? एच न्यू, है ना, टोटल ये है। अब अल्फा क्या है? अल्फा इज अवर पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एच न्यू हमेशा इस एच न्यू से छोटा होगा। ओके, सो एच न्यू 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा इज ऑलवेज लेस देन एच न्यू। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा है वो क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा है कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो कभी भी अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। इट नेवर ट्रांसफर्स इट्स एंटायर एनर्जी। तो यहाँ से एक ही स्टेटमेंट बनी, फोटोन कैन नेवर ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ट्रांसफर होती है पर पूरी नहीं होती, सिर्फ कुछ पार्ट। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।